तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा पंचमी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है कई मुस्लिमों को पीटने को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में सोनीपत के गाँव सांदल कला में रात को नमाज पढ़ने के दौरान हिंसा हो गयी। बताया गया डंडे, तलवार और चाकू लेकर पहुँचे करीब 25 लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे मुस्लिमों पे हमला बोल दिया। मस्जिद में घुसकर उनकी जमकर पिटाई की, जिसमें करीब 10 नमाजी घायल हुए हैं। इन घायल लोगों को सोनीपत और खानपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी दौरान पुलिस कमिश्नर सतीश बालन सुबह गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बताया गया इस मामले में कई आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। इस बारे में वहीं के सलीम खान ने बताया है कि हम नमाज पढ़ रहे थे, तभी 20-25 लड़के आए और मारपीट शुरू कर दी। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, उनकी खुन्नस बस यही थी कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक स्कूल में 6 से 12वीं क्लास तक की लड़कियों को सैनिटरी पैड फ्री में दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक समान यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाकर रिपोर्ट पेश की जाए। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, बात यह है कि अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई है कि स्कूली लड़कियों को जब पीरियड आता है तो ऐसे समय में उनको जो सैनिटरी पैड होता है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी मामले में कहा है कि केंद्र सरकार 4 हफ्ते के अंदर यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में अगर छात्राओं के हक में फैसला आता है और जो मांग याचिका में की गई है वो मांग मान ली जाती है, तो फिर देश भर की लाखों छात्राओं को पीरियड के दिनों के लिए जो सैनिटरी पैड होता है वो बिल्कुल फ्री मिल सकता है। बताया गया दुनिया भर में और अपने देश के अंदर भी तकनीक इतनी ज्यादा बढ़ जाने के बावजूद भी देश के उत्तर प्रदेश में 69.4% महिलाएं अभी भी अपने पीरियड के दिनों में पैड का नहीं बल्कि कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जो कि सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही असम में 69.1% महिलाएं पैड के बजाय कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 68.6% महिलाएं पैड की जगह कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे ही बिहार में 67.5% महिलाएं अपने पीरियड के दिनों में पैड का नहीं बल्कि कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि दोस्तों ऐसी हालत तब है जब अपने देश में एक सैनिटरी पैड की कीमत केवल 4 से 5 रुपए है। अमेरिका में यही कीमत 10 रुपए है। ब्रिटेन में यही कीमत 11 रुपए है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में एक पैड के लिए 24 रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे ही आइसलैंड में एक पैड के लिए 30 रुपए देने पड़ते हैं। हालांकि वियतनाम ऐसा देश है जहाँ पे सैनिटरी पैड की कीमत भारत से भी कम है, केवल 3 रुपए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चूहे की हत्या के केस को लेकर। बताया गया यूपी के बदायूं के पुलिस ने चूहे को मारने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। बात यह है कि 25 नवंबर 2022 को मनोज नाम के व्यक्ति ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। वैसे आपको बता दें शायद ये देश में ऐसा पहला मामला है जिसमें चूहे की मौत पर चार्जशीट दाखिल की गई है और केस चल रहा है। बताया गया मनोज नाम के व्यक्ति पर पशु क्रूरता को लेकर जो धाराएं लगाई गई हैं, अगर वो धाराएं सिद्ध हो जाती है तो इस धाराओं में दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अनाज की पैदावार को लेकर। जानकारी के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। आसान शब्दों में कहें तो जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कम बारिश होगी। इस बारे में प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने बीते सोमवार को मानसून का अनुमान जारी किया है। बताया गया बारिश कम होने की वजह से देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन घट सकता है। प्रोडक्शन कम होने पर महंगाई बढ़ सकती है। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि कम बारिश होने की वजह से आने वाले दिनों में जो कई तरह के अनाजों की पैदावार है वो जितनी होनी चाहिए उससे कम हो सकती है। अब जब अनाज की पैदावार कम होगी तो इसकी सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ी रहेगी, तो ऐसे में इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गुटखा पान मसाले की बिक्री पर बैन को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने जन स्वास्थ्य पर धुएं रहित तंबाकू के प्रत्यक्ष और हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए शहर में गुटखा, पान मसाला, साथ ही में सुगंधित तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों के निर्माण यानी के बनाने और बिक्री पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की बीते सोमवार को पुष्टि कर दी है। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि दिल्ली में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर बैन लगा रहेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ईसा मसीह को लेकर। जानकारी के मुताबिक हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून की एक डॉक्यूमेंट्री आजकल काफी चर्चा में है। बताया गया है इस डॉक्यूमेंट्री वाली फिल्म में एक इजरायली ताबूत खोजे जाने का दावा किया गया है। यही नहीं, इसमें ये दावा किया गया है कि ये ताबूत ईसा मसीह और उनके परिवार का है। उनके इस दावे के बाद दुनिया भर में ईसाई समुदाय के करोड़ों लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अवतार जैसी बड़ी फिल्म बना चुके जेम्स कैमरून की नई डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है कि ये ताबूत ईसा मसीह और मैरी मैगडालिन का है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को बीते सोमवार को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। चुनाव आयोग से ये दर्जा प्राप्त होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजन अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी ये किसी चमत्कार से कम
नहीं है। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर सके। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको आसान शब्दों में बता दें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी तभी राष्ट्रीय पार्टी बनती है जब उस पार्टी के कई वोटर कई राज्यों में हो जाए। बात यह है कि अभी हाल ही के कुछ महीनों में देश के कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई राज्यों में आम आदमी पार्टी की कई सीटें आई थी। इसी की वजह से अब आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के बजाय राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वहीं जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है, क्योंकि देश के कई राज्यों में उनकी सीटें काफी कम हो गई हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के सरकारी कर्मचारियों को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सबका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। बताया गया भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ये बढ़कर 42% हो गया है। इसका लाभ सरकार के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 2 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को मिलेगा। एक साल में दूसरी बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इससे सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और 10 दिन लगभग बीत गए हैं। इन 10 दिनों में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने का एहसास हो रहा है, लेकिन अब मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले हफ्ते से भयंकर गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली एनसीआर में अगले सप्ताह कई इलाकों में जो तापमान है वो 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। फिलहाल दिल्ली में बीते रोज सोमवार को तापमान 34.9 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस साल में सबसे ज्यादा तापमान है। वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि दिल्ली में काफी लंबे समय तक मौसम अब सूखा बना रह सकता है। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मौसम के बदलते रवैये की वजह से ऐसा बताया गया है कि अब हर साल 50 लाख लोगों की जान जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बारे में पर्यावरणविद सोपान जोशी कहते हैं कि पहले सर्दी के बाद वसंत का मौसम भी आता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले 10 से 15 साल से वसंत का मौसम खत्म हो गया है। यही वजह है कि अब अप्रैल, मई और मानसून आने तक हीट वेव रहेगी। इसके बाद उमस वाली गर्मी पड़ेगी, यानी बहुत तेज गर्मी। बीच में टेम्परेचर थोड़ा सामान्य होगा और फिर तेज ठंडी पड़ने लग जाएगी। यानी कि जो वसंत का मौसम है वो बीच में से गायब हो गया है। बताया गया बीते 30 साल में हीट वेव की वजह से 26,000 लोगों की जान गई है। बात यह है, भारत में जब किसी मैदानी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति कहा जाता है। यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, फिर साथ ही में और गर्मी पड़ने की वजह से लू लगने का भी खतरा होता है। आइए दोस्तों, अब मौसम की बात चली है तो आपको लगे हाँ तो इसी कड़ी में बताते हैं कि आज 11 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वी असम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा केरल में भी कई स्थानों पे आज मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पश्चिमी राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 1-2 स्थानों पर बादल गरजने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर। जानकारी के मुताबिक उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने बीते सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप का जवाब दिया है। बात यह है कि अभी हाल ही में अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि अडानी समूह में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश शेल कंपनियों के जरिए किया गया है। अडानी समूह ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि साल 2019 से अब तक समूह की कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर 2.7 अरब डॉलर यानी कि करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाए, जिनमें से 2.55 अरब डॉलर फिर से व्यापार में लगाया। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने ये जवाब दिया है कि राहुल गांधी या जो कांग्रेस के नेता अडानी समूह को लेकर ये कहते हैं कि 20,000 करोड़ का निवेश शेल कंपनियों के जरिए किया गया है, तो ये पैसा कहां से आया। तो इसी के बारे में कहा गया है कि अडानी समूह ने अपनी कई कंपनियों में हिस्सेदारी बेची, तो इन्हीं हिस्सेदारियों को बेचने के बदले में जो पैसे आए उन पैसों को दोबारा व्यापार में लगाया गया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप के एक नए अपडेट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करना और जो नंबर सेव है उसको एडिट करना काफी मुश्किल होता है। यानी कि व्हाट्सएप के अंदर रहते हुए बताया गया व्हाट्सएप इस समस्या को दूर करने जा रहा है। बताया गया है कि नए अपडेट के आने के बाद आप किसी भी कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप ऐप से बाहर आए बिना ही एडिट करके सेव कर सकेंगे। फिलहाल किसी कॉन्टैक्ट को एडिट करने के लिए आपको ऐप से बाहर आना पड़ता है अपने फोन की सेटिंग में, लेकिन इस नए अपडेट के आने के बाद आप किसी के भी कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप के अंदर रहते हुए एडिट कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है एप्पल स्टोर को लेकर। दोस्तों, जैसे कि शायद आप जानते होंगे, टेक कंपनी एप्पल जल्दी भारत में अपना पहला फ्लैगशिप रिटेल स्टोर एप्पल बीकेसी के नाम से खोलने जा रहा है। आपको बता दें, ये स्टोर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खुलेगा। यह मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। अब हो सकता है इतनी जानकारी आपको पहले से होगी, लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के स्टोर के आसपास 22 कंपटीटर्स ब्रांड न तो अपना स्टोर खोल सकते हैं और न ही अपना प्रचार कर सकेंगे। नई रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एप्पल का वर्ल्ड ड्राइव मॉल के साथ 11 साल के लिए एक्सक्लूसिव लीज एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत मॉल के 20,800 स्क्वायर फीट में कंपनी का स्टोर होगा, जिसके लिए एप्पल कंपनी हर महीने 42 लाख रुपए का किराया देगा और ये किराया हर 3 महीने में 15% बढ़ेगा। साथ ही बताया गया है केवल किराया ही नहीं बल्कि कंपनी पहले 3 साल का 2% रेवेन्यू शेयर करेगी। इसके बाद रेवेन्यू शेयर बढ़कर 2.5% हो जाएगा। बताया गया जहाँ पे एप्पल का स्टोर खुलेगा तो उसके आसपास में अमेजन, फेसबुक, गूगल,
LG, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, ट्विटर, बॉश, डेल, फॉक्सकॉन, गार्मिन, हिताची, HP, लेनोवो, इंटेल, ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं खोल सकेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एलन मस्क को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो किया है। आपको बता दें अभी एलन मस्क पूरी दुनिया में केवल 194 लोगों को फॉलो करते हैं। अब इनमें PM मोदी भी शामिल हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ऐसे चौथे नेता बन गए हैं जिन्हें एलन मस्क फॉलो करते हैं। नेताओं में PM मोदी के अलावा एलन मस्क UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि मूल रूप से हिंदुस्तानी है, उनको, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को फॉलो करते हैं, बाकी और किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दलाई लामा को लेकर। जानकारी के मुताबिक बच्चे को किस करने के मामले में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बीते सोमवार को माफी मांग ली है। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि अगर उनके शब्दों से बच्चे या उसके परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वो माफी मांगते हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में दलाई लामा ने एक छोटे से बच्चे को प्यार में ऐसे ही सरेआम किस कर लिया था। इसी की वजह से काफी लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में अब उन्होंने बीते सोमवार को लोगों से माफी मांग ली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है BBC को लेकर। जानकारी के मुताबिक ट्विटर ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि BBC को गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल दिया है। इसका आसान सा मतलब ये हुआ कि ट्विटर ने ये कहा है कि BBC को सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। बात यह है कि BBC के वेरीफाइड अकाउंट पर गोल्डन टिक के साथ गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का टैग लगाया गया है। बताया गया इसे देखकर BBC ने ट्विटर के मैनेजमेंट के सामने आपत्ति जताई है और इस मामले को जल्द सुलझाने का दावा किया है। BBC ने कहा है कि ट्विटर को हम पर से ये लेबल फौरन हटाना चाहिए। BBC ने कहा है कि वो इसको लेकर ट्विटर कंपनी से बात कर रही है और इसे जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही में मीडिया कंपनी BBC ने कहा है कि हम स्वतंत्र हैं और हमेशा से रहे हैं। हमें लाइसेंस फीस के जरिए सिर्फ ब्रिटेन की पब्लिक फंड देती है, सरकार वगैरह नहीं। आसान शब्दों में कहें तो BBC ने ये कहने की कोशिश की है कि हम सरकार से पैसा नहीं लेते हैं और हम एक स्वतंत्र मीडिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान की नई मूवी किसी का भाई किसी की जान को लेकर। दोस्तों सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी जान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर एक्शन, फैमिली ड्रामा और रोमांस से भरपूर है। ट्रेलर में एक बार फिर सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो YouTube पर इसे देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मीका सिंह को लेकर। जानकारी के मुताबिक मीका सिंह ने राखी सावंत द्वारा दर्ज छेड़छाड़ की शिकायत को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मीका के वकील का कहना है कि उन्होंने और राखी ने मिलकर सुलह कर ली है, इसीलिए इस मामले को अब रद्द करना चाहते हैं। बात यह है कि अभी से लगभग 17 साल पहले मीका सिंह ने राखी सावंत को जबरदस्ती किस कर लिया था। इस मामले में राखी सावंत ने मीका सिंह पर FIR दर्ज करवाई थी। हालांकि अब 17 साल के बाद दोनों में सुलह हो गई है और ये केस को रफा दफा करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यमन की जंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक यमन में 2014 से जारी गृह युद्ध खत्म हो सकता है। इसके लिए सऊदी अरब और ओमान एक डेलीगेशन ने रविवार को यमन में हुती विद्रोहियों से बातचीत की है। अल जजीरा के मुताबिक दोनों पक्ष सीज फायर को लेकर समझौता कर सकते हैं। बताया गया जिस जंग को अमेरिका नहीं रोक पाया वो चाइना रोक सकता है। बात यह है कि इस पूरे मामले में चाइना का भी हाथ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड के जमशेदपुर में दो गुटों के बीच भयंकर बवाल होने को लेकर, जिसकी वजह से इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और धारा 144 लगा दी गई है। जी हां, झारखंड के जमशेदपुर में झंडा विवाद पर 2 दिन के तनाव के बाद बीते सोमवार को हालात काबू में रहे। सुरक्षा बलों ने सुबह कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक में फ्लैग मार्च किया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इसी बीच पुलिस ने अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बात यह है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले झारखंड के जमशेदपुर में एक झंडा को लेकर विवाद हो गया था। इसी की वजह से 2 धर्म के लोग आमने सामने आ गए, जमकर हिंसा हुई। इसी की वजह से अब यहाँ पर फोर्स को तैनात करना पड़ा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5880 केस सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण देश भर में। हालांकि अच्छी बात रही किसी दौरान 3481 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 35,175 है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कार के नंबर को लेकर, जिसकी कीमत 122 करोड़ रुपए लगाई गई है। जी हां, दुबई में एक कार के नंबर की नीलामी 5.5 करोड़ दिरहम यानी 122 करोड़ 60 लाख रुपए में हुई है और ये नंबर है P7 यानी सिर्फ एक अल्फाबेट और एक न्यूमेरिक डिजिट है। वहीं इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है कि ये ऐसा कार का नंबर है कि इसमें केवल 2 नंबर है, P7। इसी की वजह से केवल नंबर की कीमत 122 करोड़ 60 लाख रुपए है। बताया गया इन पैसों को रमजान में लोगों को खाना खिलाने में लगाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है क्रिकेटर रिंकू सिंह को लेकर। दोस्तों अभी हाल ही में 9 मार्च को हुए IPL के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी रिंकू सिंह ने कमाल कर दिया। अंतिम ओवर में उन्होंने 5 छक्के मारकर अपनी टीम को जीत दिला दी। मैच जीतने के बाद KKR के ऑनर शाहरुख खान ने उनकी जमकर तारीफ की है। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर रिंकू का एक फोटो शेयर कर उन्हें बधाई दी है। इसके अलावा रणवीर सिंह, आर्यन और सुहाना खान ने रिंकू की इस अविश्वसनीय पारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है
देवभूमि कॉरिडोर को लेकर। जानकारी के मुताबिक काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है, महाकाल लोक जो कि उज्जैन में है और मथुरा कॉरिडोर जो कि मथुरा में है। बताया गया इन सब के बाद द्वारका यानी कि गुजरात में देवभूमि कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। केंद्र सरकार इसे पश्चिम भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनाने जा रही है। बताया गया गुजरात के सबसे बड़े धार्मिक प्रोजेक्ट से न सिर्फ द्वारका की सूरत बदलेगी बल्कि शिवराजपुर समुद्री इलाके को भी डेवलप किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते रोज सोना 555 रूपए सस्ता हुआ है। अब इस सस्ताई के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 60,068 रूपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में 308 रूपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,856 रूपए हो गई है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।